अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से लखनऊ में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक निकाली गई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं ने महिला आरक्षण बिल के संसद से पारित नहीं होने को लेकर समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष को घेरा। वहीं सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर महिलाओं की भावनाओं के साथ राजनीतिक करने का भी आरोप लगाया। सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन। जिस ढंग से प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं, ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं। हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे मां दुर्गा के रूप में, चाहे मां काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे। टीएमसी और डीएमके देश की आधी आबादी की अपराधी हैं। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बिल पूरा आया था, इसमें हम षड्यंत्र देख रहे थे। जब दृष्टि दोष होता है तो उनको ऐसा ही दिखता है। वो जो दृष्टि दोष है उससे बचे। ये महिलाओं के आरक्षण का मामला था, परसीमन लगातार समय समय पर होता रहा है। नाटक न बतियाएं, उनको 2027 में इस पूरे जितने कारनामे किए हैं महिलाएं भी हिसाब करेंगी, भाजपा भी हिसाब करेगी। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान। हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने तो 2023 में ही, जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बिल लाई थी, हमने समर्थन दिया था। आप उस बिल को क्यों नहीं लागू करते हैं? लेकिन आपको सिर्फ राजनीति करनी है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने नया बिल लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की,
सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए, और अब बेशर्मी से आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। इस देश की आधी आबादी और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। और इसी बीच अगर आज की बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई राजधानी लखनऊ में, ये अपने में काफी अहम थी, क्योंकि इसको देखने और इसमें जुड़ने के लिए आज सुबह करीब 5 बजे से ही राजधानी लखनऊ में जो महिलाएं थी वो इकट्ठा होने लग गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा पदयात्रा निकाली गई उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए ये कहा कि हम ये प्रयास कर रहे थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसमें जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत इसको पास नहीं होने दिया, इस बिल को गिरा दिया, नोटिफाई करना पड़े हमें ये बिल, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा छलावा जो है वो महिलाओं के साथ किया गया है, पिछड़ों के साथ किया गया है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़े। अगर दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का साफ तौर पर अभी भी वही चीज वही बात अभी भी कहनी है कि हम इस बिल के खिलाफ कभी भी नहीं थे, लेकिन इस बिल की आड़ में बीजेपी जो अपनी रणनीति के तहत अपनी कुछ दूसरी चीज है, जिसमें परिसीमन का मामला सबसे अहम था, परिसीमन को बढ़ा करके अपना फायदा देख रही थी, वो जब नहीं कामयाब हो पाई है और वो ये जान रही थी कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे सत्र बुला करके उस पर चर्चा करना या इसे पास कराने की कोशिश, उसमें जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो अब वो हमारे ऊपर या फिर विपक्ष के ऊपर इसका विरोध करने का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मुद्दे पर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है और अपने अपने तरीके से जो भी विरोध का प्रयास है वो किया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, और इसके साथ ही 30 अप्रैल को भी उत्तर प्रदेश में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या ये इसी वजह से बुलाया जा रहा है या कोई दूसरी भी चर्चा इस दौरान होगी? देखिए, साफ तौर पर इस सत्र में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा तो होनी है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए कई सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में जाने वाला है। 30 अप्रैल को ये बड़ा कार्यक्रम होना है। इसके पहले अगर देखा ये विधानसभा सत्र होना है और उसके पहले अगर देखा जाए तो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 28 तारीख को एक महिला सम्मेलन भी किया जाएगा, जिसमें महिलाओं से भी इस विषय पर चर्चा और बात की जाएगी। उसके बाद विधानसभा का ये सत्र जहां पर इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ये प्रयास में है कि ये जो विषय था जिस पर महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, उसे लागू कराने की बात कही जा रही थी और उसमें अगर विपक्ष ने अड़ंगा लगाया है तो वो जनता और महिलाओं तक आसानी से और पूरी कोशिश के साथ पहुंचाया जा सके। लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आएगा। आज अखिलेश यादव ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के सदन में जाने की बात कही है। उन्होंने कहा हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है या फिर दूसरी जो प्रमुख मुद्दे हैं आरक्षण को लेकर के ही, क्योंकि बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अभी तक पिछले अपने चुनावों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी थी अपनी कैंडिडेचर लिस्ट में भी। तो उन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, यानी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।